ऐसी बना। आइए दोस्तों, आज हम साइंस का एक टॉपिक बायोलॉजी का है, इसको डिस्कस करेंगे। प्लांट हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे कि कितने प्रकार के प्लांट हार्मोन होते हैं, किस हार्मोन का क्या यूज होता है। सबसे पहले आप यह चेक करने देखेंगे हम कि आखिर हार्मोन कहते किसे हैं। तो पौधों के शरीर में पाया जाने वाला ऐसा रासायनिक पदार्थ जो पौधों में होने वाली जैविक क्रियाओं के बीच संतुलन को स्थापित करता है, वो क्या कहलाता है? आपका प्लांट हार्मोन कहलाता है। प्लांट हार्मोन को अपन फाइटो हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है, जो कि आपका प्लांट हार्मोन का दूसरा नाम है। कभी कभी क्वेश्चन इस नाम से भी पूछ लिया जाता है कि फाइटो हार्मोन किसे कहते हैं। तो प्लांट हार्मोन को ही फाइटो हार्मोन के नाम से जाना जाता है। तो पौधों को हार्मोन की जरूरत बहुत ही कम मात्रा में पड़ती है। जो पौधों में आपका हार्मोन बनता है वो ही कम सीमित मात्रा में बनता है, क्योंकि उनको इसकी बहुत ही कम मात्रा में जरूरत होती है। और ये हार्मोन बनता कहाँ पे है? तो यह हार्मोन आपका रूट टिप पर और शूट टिप पर बनता है। रूट टिप और शूट टिप क्या है? जो आपकी जड़ें होती हैं, तो जड़ों के बिल्कुल एंड भाग पर जो आपकी जड़ें आपकी बढ़ती जाती हैं जिस प्रकार से, तो जो नए नए आगे बढ़ती है बिल्कुल टिप पर, उसके एंड पर, जैसे यहाँ कोई जड़ है तो इसके यहाँ पर आपका बनता है यह हार्मोन। और कहाँ बनता है? यदि आपका पेड़ है, आपका तना हो गया, तना के बिल्कुल जो आपका बिल्कुल लास्ट वाला पॉइंट है, यहाँ पर ये क्या होता है? बनता है। जो पेड़ों में आपने देखा होगा कि बिल्कुल जो नए नए फीका निकलते हैं, वहां पर इसका निर्माण होता है। यह कितने प्रकार के होते हैं, किसका क्या यूज है? तो यह 5 प्रकार के होते हैं और इनका यूज अलग अलग है। हर एक हार्मोन का अलग अलग अपना एक उपयोग है। तो आइए देखते हैं इनके प्रकारों को देखते हैं। तो प्लांट हार्मोन 5 प्रकार के होते हैं। पहला ऑक्सिन हार्मोन, दूसरा जिब्रेलिन हार्मोन, तीसरा साइटोकाइनिन हार्मोन, चौथा एब्सिसिक अम्ल और चौथा एथिलीन हार्मोन। इन हार्मोन को याद करने की एक ट्रिक भी है। ट्रिक का यूज करके आप इनके नामों को आसानी से याद रख सकते हैं। ट्रिक है आपकी OG साइट, अब इथे खाली नहीं है। O से ऑक्सिन हार्मोन, GI से जिब्रेलिन हार्मोन, साइट से साइटोकाइनिन हार्मोन, AB से एब्सिसिक एसिड और इथे से एथिलीन हार्मोन। और खाली नहीं आपका यहाँ पे आपको ऐड कर देना है। इस प्रकार आप इनके नाम आसानी से याद रख सकते हैं। अब हम इनके अलग अलग प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे कि ऑक्सिन हार्मोन का क्या उपयोग है, इसकी क्या विशेषता है, क्या काम करता है। तो अब आप आगे देखिए। यह आइए अब यहाँ पर ऑक्सिन हार्मोन के बारे में पढ़ते हैं। यह कार्बनिक यौगिकों का वह समूह है जो पौधों में कोश का विभाजन में भाग लेते हैं और कोश का विभाजन करके पौधों की वृद्धि करते हैं। इसलिए इसको वृद्धि हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। इसके देखिए, इसके कुछ कार्य हैं कि ऑक्सिन हार्मोन क्या कार्य करता है। तो कोश का विभाजन करके यह तने में वृद्धि करने में सहायक है। यह पौधे की जो तना होता है आपका, यह तना इसकी वृद्धि करने में सहायक होता है। यह जड़ की वृद्धि को नियंत्रण करता है। यह हार्मोन पौधों में पाई जाने वाली जो जड़ होती है आपकी, इसकी वृद्धि को कंट्रोल करता है कि इसकी जड़ कैसी होनी चाहिए और कितनी गहराई तक जानी चाहिए। इसकी जड़ को क्या करता है? यह नियंत्रण करता है, क्योंकि जड़ के भी आपके कई प्रकार होते हैं, वो अपन आगे पढ़ेंगे। बीज रहित फल के उत्पादन में सहायक होता है। तो बीज रहित कुछ फल आपके जो बीज रहित होते हैं, जिनमें बीज नहीं पाया जाता है, तो उनमें क्या होता है? उसके उत्पादन में यह सहायक होता है। गेहूं तथा मक्का के खेत में जो खरपतवार उगता है उसका नाश करता है। ठीक है। और नोट, आपको यहाँ पर एक चीज याद रखना है कि पौधों में वृद्धि को मापने वाला एक यंत्र होता है जिसको हम ऑक्सिनोमीटर के नाम से जानते हैं। यह पौधों में हो रही वृद्धि को नापता है कि इसमें कितनी वृद्धि कितने समय में की है। एक और पॉइंट है यहाँ पर आपका जो आपको याद रखना है, यह हार्मोन वृद्धि हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है।
ऑक्सिन हार्मोन को वृद्धि हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको ये चीजें समझ में आ चुकी होंगी। यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए अब मिलते हैं दूसरे टाइप पर। इसका दूसरा दोस्तों अब पढ़ते हैं हम जिब्रेलिन हार्मोन के बारे में। यह क्या काम करता है? यह एक जटिल कार्बनिक यौगिक है। ये जिब्रेलिन जो हार्मोन है आपका, यह एक जटिल कार्बनिक यौगिक है। इसके जो कार्य हैं आपसे पेपर में इनके कार्य ही पूछे जाएंगे, इसलिए आपको इन कार्यों को ध्यान से याद रखना है। यह बीजों को अंकुरित होने के लिए प्रेरित करता है। तो जो बीजों में अंकुरण होता है वो इस हार्मोन की वजह से होता है। आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बीजों को अंकुरित करने वाले हार्मोन का नाम बताइए, तो आपको क्या बताना है? जिब्रेलिन हार्मोन। इसका मुख्य कार्य आपका यही है, तो इसमें आपको मुख्य यही है, तो इसी को याद रखना है। आइए अगले हार्मोन पर, साइटोकाइनिन हार्मोन। इसकी प्रकृति आपकी क्षारीय होती है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस हार्मोन की प्रकृति आपकी क्षारीय होती है, तो साइटोकाइनिन हार्मोन की प्रकृति आपकी क्षारीय होती है। इसके कार्य आपसे पेपर में इसके कार्य ही पूछे जाएंगे। यह क्या करता है? यह कोश का विभाजन के लिए आवश्यक हार्मोन है। जो आपकी कोश का विभाजन होता है, सेल डिवीजन होता है, उसके लिए इस साइटोकाइनिन हार्मोन की आवश्यकता पड़ती है। अगला है आपका पार्श्व कलिकाओं की वृद्धि को प्रारंभ करता है। यह पार्श्व कलिकाओं की वृद्धि में क्या होता है? उनको मतलब प्रारंभ करता है। सबसे आपका जरूरी है इसमें ऊतकों के विभाजन के लिए भी यह जिम्मेदार होता है। और देखते हैं अगला कौन सा बचा है, आप इसको देखते हैं, एब्सिसिक अम्ल को। यह आपका चौथा हार्मोन है। यह वृद्धि रोधी हार्मोन कहलाता है। जो आपका एब्सिसिक एसिड अम्ल होता है, जो आपका, इसको हम वृद्धि रोधी हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। यह पौधों की वृद्धि को कंट्रोल करता है, उसको बढ़ने से रोकता है। यह क्यों रोकता है? क्योंकि कुछ पौधे आपके बहुत बड़े हो गए, आपने देखा हो कुछ पौधे आपके बहुत बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, तो ये हार्मोन क्या करता है? उनकी वृद्धि को कंट्रोल करता है कि कौन सा पौधा छोटा होना चाहिए और कौन सा पौधा बड़ा। अब जैसे आपका तुलसी का पौधा है, ठीक है, तो तुलसी का पौधा आपका छोटा होता है। यदि कहीं वो जैसे आम के पौधे की तरह बन जाएगा तो इसकी कंट्रोलिंग किसके पास होती है? एब्सिसिक अम्ल के पास। यह उसकी वृद्धि को कंट्रोल करता है और बीजों को अंकुरित होने से रोकता है। इससे पहले जो आपने पढ़ा वो क्या करता था? बीजों को अंकुरित होने के लिए प्रेरित करता था, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है? बीजों को अंकुरित होने से रोकता है। क्यों रोकता है? जैसे आप सोचो, यदि कोई फल आपका पेड़ पर ही लगा है और वहीं पर वो क्या हो जाए? अंकुरित होने लगे, तो फिर क्या होगा? इसलिए ये हार्मोन क्या करता है? बीजों को अंकुरित होने से रोकता है कि कब उसको अंकुरित होना है, उसका टाइम आएगा तभी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पेड़ पर लगा है और वहीं पर वो क्या हो जाए? अंकुरित होना स्टार्ट हो जाती है। इसकी कंट्रोलिंग किसके पास होती है? एब्सिसिक एसिड के पास। अगला है आपका पत्तियों को झड़ने की प्रक्रिया को भी है नियंत्रित करता है। जैसे आपने देखा होगा कि एक समय पर वो पौधों की जो पत्तियां होती हैं वो क्या होती हैं? झड़ जाती हैं। तो है उनको कब झड़ना चाहिए? ऐसा नहीं कि अभी वो हरी पत्ती है वो गिरना चालू कर दें, तभी गिरेंगी जब वो क्या हो जाएंगी? पक जाएंगी, और तभी फिर टाइम आएगा तो एक टाइम पर उसको गिरना चाहिए। तो इसकी कंट्रोलिंग किसके पास होती है? एब्सिसिक अम्ल के पास। अब पढ़ते हैं हम यहाँ पे एथिलीन हार्मोन। यह एकमात्र ऐसा हार्मोन है जो कि आपका गैसीय अवस्था में पाया जाता है। एथिलीन हार्मोन आपका गैसीय अवस्था में पाया जाता है और यह फलों को पकने के लिए प्रेरित करता है। तो यह फलों को पकने के लिए जो मदद करता है या प्रेरित करता है, कौन सा हार्मोन है? आपका एथिलीन हार्मोन। आपके से पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फलों को पकाने में कौन सा हार्मोन मदद करता है, तो कौन सा करता है? आपका एथिलीन। सबसे महत्वपूर्ण कार्य है इसका, यह फलों को पकाने में मदद करता है और इनके पकाने में मुख्य भूमिका निभाता है। अब यहाँ पे एक पॉइंट है जिसको आपको याद रखना है कि फूल खिलाने वाला हार्मोन, पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि फूल खिलाने वाला हार्मोन कौन सा है, तो यहाँ पे फ्लोरोसेंस आपका एक हार्मोन होता है जो आपका फूल खिलाने वाला हार्मोन के नाम से जाना जाता है। यह बनता कहाँ पे है हार्मोन? तो यह पत्तियों पर बनता है। पेड़ पौधों की जो पत्तियां होती हैं वहां पर इसका जनरेशन होता है।
ठीक है दोस्तों, तो आज हमने आपको प्लांट हार्मोन के 5 प्रकार, यदि आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारी वीडियो को शेयर करें। अब हम अगले पार्ट पर मिलेंगे जहां पर हम प्लांट किंगडम के अनेक और भागों के बारे में पढ़ेंगे, और फिर इसके बाद जो अगला वीडियो आएगा उसमें हम जंतु किंगडम के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।